आपको हम पहले परमंडल याद करवाने का कोशिश करते हैं कि आपको परमंडल कैसे याद हो जाएगा। तो परमंडल में जो है हम लोग देखते हैं पहले कि देखिए पहला जो परमंडल है वो परमंडल कौन सा है। तो आपका जो पहला परमंडल है वो है तिरहुत परमंडल। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि तिरहुत परमंडल है। तो तिरहुत परमंडल में जो है कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे इमेजिन कीजिए कि पहले 9 परमंडल को याद करवा देते हैं, फिर जो है जिला को आप कर लीजिएगा। देखिए तिरहुत लग रहा, ऐसा सुनने से लग रहा है कि कोई चीज़ को तीर रहा है, ठीक है, कपड़ा उपड़ा को तीर रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि कपड़ा तीर रहा है, तो तिरहुत हो गया। तीरने से हम याद रखेंगे कि तिरहुत, देख रहे हैं लग रहा है कि यहाँ पर लग रहा है कि कोई तीर रहा है, यानी इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, तो तिरहुत हो जाएगा। तिरहुत के बाद हो जाएगा क्या, दरभंगा। तो मतलब तीरेगा तो भांग जाएगा, यानी दरभंगा, यानी दर मतलब जो है कपड़ा रखते हैं, और भंगा मतलब भाग जाएगा। तो तीरने से कपड़ा भंग जाएगा, तो दरभंगा हो गया। उसके बाद देखिएगा कोसी। तो अब किसी का कपड़ा भंग जाएगा तो वह क्या करेगा, गुस्सा में आकर के वो क्या करेगा, कोसी में डूबने लगेगा। ठीक, याद रखिए, बस इमेजिन करना है एक कहाँ स्टोरी के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, कोसी में डूबने लगेगा। तो वहाँ से जो है क्या करेगा, पूरा का पूरा, यानी या तो ऐसा समझ लीजिए कि पूर्णिया है, पूर्णिया से हम इस परमंडल को जोड़ते हैं इमेजिन करके कि पूर्णिया है। तो कोसी में जब डूबेगा तो उसको पूर्णिया ले जाएगा इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो कैसे जाएगा, तो भागे भागे जाएगा। कैसे जाएगा, भागे भागे। तो यानी भागलपुर हो गया, ठीक है। तो भागे भागे जाने में क्या हो सकता है, मुंह के बल गिर भी तो सकता है, तो आ जाएगा मुंगेर, ठीक है ना। भागने से, भागते भागते जाने से जो है क्या हो सकता है, मुंह के बल गिर सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मुंगेर। और मुंगेर के बाद जो है क्या आएगा, मुंगेर के बाद आएगा आपका पटना। अब देखिए, तो यहाँ पे मुंह के बल गिर जाएगा तो उसका फट जाएगा मुंह, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फ से मतलब ऐसे याद रखते हैं, पी आता है उसमें, तो फटना यानी पटना। तो यानी पटना इस तरह से याद आएगा कि फट जाएगा। फट जाएगा तो क्या होगा, सारा जो है खून बह जाएगा, यानी सारा खून, तो सारण आ गया। फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, सारण। उसके बाद उनका फिर इलाज उलाज हो जाएगा। फिर उनका जो है क्या हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा, इलाज उलाज हो जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो उनका मन क्या हो जाएगा, गदगद। तो क्या हो गया, मगध, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 9 परमंडल को याद कर लिए। कैसे याद किए, देखिए कपड़ा तीर रहा था, कपड़ा तीर रहा था तो भांग गया कपड़ा, यानी क्या हो गया, भांग गया तो दरभंगा हो गया। और वह किस में डूब गया, तो उस लाज से कपड़ा भांग गया, उस गुस्सा से इसमें डूब गया, कोसी में। तो कोसी हो गया। तो उसको जो है इलाज कराने के लिए कोसी में डूबे हुए लोग को कहाँ ले गया, पूर्णिया। पूर्णिया ले गया, पूर्णिया परमंडल हो गया। तो कैसे गया था, तो भागे भागे गया, तो भागलपुर हो गया। तो भागे भागे जाने में तो गिर भी सकता है, तो मुंह के भर गिर गया, तो हो गया मुंगेर। तो गिर गया तो फट गया मुंह, तो फट गया यानी पट गया, यानी पटना। उसके बाद जो है सारा खून सब बहने लगा, तो हो गया सारण। उसके बाद जो है इलाज उलाज हुआ, फिर बिल्कुल ठीक हो गया, तो मन गदगद हो गया, तो यानी हो गया मगध, ठीक है। ऐसे करके भी थोड़ा सा कॉमेडियल है फिर, लेकिन इससे याद रह सकता है आप अगर कोशिश करें तो, ठीक है। अब इसमें तिरहुत में आप देख लीजिए क्या, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। तो देखिए सीतामढ़ी तिरहुत में है, सीतामढ़ी। अब है सीतामढ़ी और शिवहर। तो शिवहर को आप देखिएगा, तो शिवहर जो है क्या है, भगवान शिव। तो सीता जी किसके पूजा कर रहे थे, तो शिव के, ठीक है। और एक तो मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर को याद रख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर, ये कोई मुस्लिम के नाम के जैसा लग रहा है मुजफ्फर। तो ये जो है मुजफ्फर जो है कह रहा है, वह साली क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, जो हम लोग को क्या कर सकता है, याद रखने में मदद कर सकता है। कोई कॉमेडी टाइप का जब कोई चीज़ रहता है उसको हम लोग नहीं भूलते हैं। कभी जो है गाना को आप याद नहीं किए होंगे, जिस चीज़ को आप याद नहीं करते हैं वो याद हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम इसको भी याद नहीं करेंगे, बस एक थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। तो क्या किए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद जो है सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी जो है फिर याद रखेंगे, सीता जी शिव की पूजा करते, तो हो गया शिवहर। शिवहर। तो ये मुजफ्फर, यानी मुस्लिम जो है शिव का तो विरोधी होंगे, तो ये बोल रहे हैं क्या, मुजफ्फर बोल रहे हैं वह साली क्या कर रही है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है देखिए यानी इसमें दरभंगा में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम याद रख सकते हैं दरभंगा में कौन कौन है, तो ये देखिए समस्त दुख क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है ना। समस्त दुख दूर हो गया या दर्द दूर हो गया। तो समस्त से समस्तीपुर, दुख से दरभंगा दूर हो गया। अगर क्या कि समस्त दुख दूर हो गया मन का, तो मन से मधुबनी हो जाएगा।
तो इस तरह से याद रख सकते हैं दरभंगा का। उसके बाद याद रख सकते हैं कोसी आने से पहले क्या रहता है, SMS। तो हम क्या रख सकते हैं, S से सुपौल, M से मधेपुरा, S से सहरसा। तो कोसी जब ही आएगा तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी जो है थोड़ा सा हम लोग याद रखने के लिए ऐसा बनाए हैं कि क्या बनाए हैं कि कोसी आने से पहले क्या देता है, SMS। ये हो गया आपका सुपौल, मधेपुरा, ये सहरसा, SMS, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पूर्णिया में देखिए, तो देखिए पूर्णिया को हम P से बोलते हैं, आई कटिहार को K से, तो PK, अररिया को अरे, तो देखिए अरे PK, K से हो जाएगा किशनगंज और कटिहार, ठीक है, दोनों होगा। तो अरे PK, अरे से अररिया, PK, P से पूर्णिया, K से किशनगंज, अरे PK आ गया। अब देखिए PK आ गया, तो मतलब ऐसे करके अरे PK आ गया, तो थोड़ा सा याद रखना है कटिहार को, ठीक है ना। अरे PK आ गया, तो मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं कि अरे PK आ गया, अरे से अररिया, P से पूर्णिया, K से किशनगंज और कटिहार, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है भागलपुर में देखिए, भागलपुर में 2 ही हैं, भागलपुर और बांका, ठीक है ना। उसके बाद मुंगेर में देखिए, मुंगेर में जमुई है, खगड़िया है। मुंगेर में क्या है, जमुई। देखिए मुंह के भर गिला था तो ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, खगड़िया, तो उसमें कुछ जो है ना खगेगा, ठीक है ना, जमने के बाद कुछ खगेगा नहीं, दर्द होगा तब। उसके बाद देखिए आप इस तरह से ये तीनों को याद रख सकते हैं एक लाइन से। उसके बाद देखिए बेगूसराय के बाद नीचे देखिए कौन है, लखीसराय और शेखपुरा। तो देखिए, तो अब देखिए एक तो और इससे याद रख सकते हैं, हालांकि इसमें हमको नहीं जाना है। देखिए समस्तीपुर के बगल में है बेगूसराय, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इससे सटा हुआ भी है, लेकिन ये तो दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है, लेकिन ये है मुंगेर प्रमंडल का, लेकिन दोनों सटा हुआ। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि समस्तीपुर के बगल में बेगूसराय है। ये भी याद रख, लोकेशन याद रखने के लिए। तो देखिए समस्त बेगम, ठीक है ना, लकी है शेखों के लिए, समस्त बेगम लकी है शेखों के लिए, नहीं तो याद रख सकते हैं बेगम लकी है शेखों के लिए। बेगम मतलब जान रहे हैं कि क्या होता है, मुस्लिम लोग की जो पत्नी होती है उसको बेगम बोलते हैं। तो बेगम लकी है शेखों के लिए, किसके लिए, शेखों के लिए। तो बेगम से बेगूसराय, लकी से लखीसराय, शेखों के लिए तो शेखपुरा। तो यह है आपका शेखपुरा, यह है आपका लखीसराय, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके। चलिए अब चलते हैं हम लोग पटना में। तो पटना में जो है देखते हैं कैमूर, रोहतास, ठीक है, कैमूर, रोहतास और बक्सर। देखिए कैमूर एक भाई था, एक रोहतास भाई था, ठीक है, याद रख सकते हैं। कैमूर तो नाम भी होता है मुस्लिम लोगों का, और रोहित याद रख सकते, रोहित से रोहतास याद रखिए। तो कैमूर और रोहित दोनों जो है क्या किया कि बॉक्सिंग किया, किसके लिए, कि वो बोल रहा हम जाएंगे भोज खाने, ये बोल रहा हम जाएंगे भोज खाने, यानी दोनों भाई में बॉक्सिंग कर लिया इस भोज के लिए। तो देखिए कैमूर, रोहतास और बॉक्सिंग, तो बक्सर हो गया, बॉक्सिंग किया तो बक्सर हो गया, और किसके लिए किया तो भोज के लिए, तो भोजपुर हो गया, ठीक है। तो ये बात जो है सभी लोग जो है पटना के लोग को पता चला, और ये लड़ाई जो बॉक्सिंग बहुत खतरनाक हो गया। तो क्या करते हैं, पटना के लोग इनको देखने के लिए आते हैं, यानी पटना से लोग इन बॉक्सिंग को देखने के लिए आते हैं। तो बाद में जब बॉक्सिंग ये बहुत हाईलाइटेड हो जाता है, बॉक्सिंग खतरनाक हो जाता है और तरीका अजीब का होता है, तो उनकी पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में की जाती है कि ये लड़ाई, ये बॉक्सिंग कितना खतरनाक था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पटना प्रमंडल में कौन कौन है, तो कैमूर, रोहतास और बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। अब देखिए सारण है, देखिए गोपाल, सिवान, सारण। तो गोपाल मतलब क्या हुआ, कृष्ण है, गोपाल कृष्ण। उसके बाद जो है सिवान, शिव, ऐसे याद रख सकते हैं, सिवान शिव। तो यानी जिसको शिव और गोपाल मिल जाए तो उसका क्या होगा, सारा का सारा कष्ट मिट जाएगा, यानी सारण। तो सारण में गोपाल, सिवान, यानी गोपालगंज, सिवान और सारण। अब आगे चलते हैं, आगे जो आपका है वो है क्या कि आपका जो अगला है मगध वाला। तो ये देखिए मगध वाला को पहले हम लोग जो है छांट लेते हैं कि कहाँ कहाँ से है मगध वाला। सॉरी, ये वाला ऐसे करके ये पटना में आता है, तो ये वाला आ गया, ठीक है, यानी ऐसे करके ये वाला जो क्षेत्र है ये मगध का आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा कौन सा, औरंगाबाद,
अरवल, उसके बाद कौन है, जहानाबाद। देखिए औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, औरंगा, देखिए अरवल, देखिए उसके बाद है जहानाबाद, गया, नवादा, गया, नवादा। तो औरंगाबाद, अरवल, देखिए कहीं भोज हो रहा था या कुछ हो रहा, खाना बन रहा था, तो वहाँ पे उनको अरवल परवल याद रखते, तो परवल बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, औरंगजेब को परवल बहुत अच्छा लगा, तो कहा शाहजहाँ जहाँ भी है, मतलब उनके औरंगजेब के पिताजी थे, जल्दी से हमको परवल लाओ। तो परवल कहाँ से लाएगा, तो इसलिए जो है वह क्या किया, रुस करके कहीं चला गया। ठीक है, गया लेकिन वादा ना किया, तो नवादा, तो गया से गया हो गया, और वादा नहीं किया, नवादा हो गया। तो इस तरह से इमेजिन करके याद कर सकते हैं। चलिए।